पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितिरेच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी के बारे में बहुत सारी, उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके बारे में अगर कहा जाए तो सप्ताहों तक बोलते रहें और उसमें समाप्त नहीं होगी। इसमें बहुत कम ही मुझे पता है, बट फिर भी बहुत कुछ नहीं जानते हुए भी महाराज जी मुझे एक्सेप्ट किए और मुझे दीक्षा मिला। तो महाराज जी का एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा, जो बिल्कुल मुझे मेरा दिल को छू गया था, कई सारे वैष्णवों का मैंने ग्लोरिफिकेशन सुना था, तो उसमें एक था कि महाराज जी अपने सेवा जो थे उनके अंडर में जो था वो तो करते ही थे, उससे समय निकाल करके बाकी जो लोग वहाँ पे जीवित थे उनका भी हेल्प करते थे। ऐसा नहीं कि हाँ बस मेरे पास जो है बस उतना ही करेंगे, अब बाकी दूसरा सेवा है तो भाई हम तो नहीं करेंगे। और दूसरी बात, हमेशा महाराज जी के लिए अपना पर्सनल फैसिलिटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था टेम्पल के बारे में। चाहे कुछ भी अगर कोई ऑफर भी करता था तो पहले वो ये सोचते थे कि मंदिर के लिए क्या आवश्यकता है, जो आज मेरे जैसा भक्त तो नहीं सोच पाता है। जैसे एक उदाहरण में हम विवेक बिंद्रा जी ही बता रहे थे, विवेक बिंद्रा जी भी महाराज जी के शिष्य हैं। तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था उनका, तो महाराज जी को जो है ऑफर करने गए कि आप कहीं भी जाते हैं, इधर से वृंदावन कभी गाजियाबाद मूव करते रहते हैं कार से, तो एक कंफर्टेबल कार होना चाहिए क्योंकि इनका शरीर काफ़ी जो है कई सारे अंग तो काम ही नहीं कर रहे थे, तो बार बार जाना है तो एक कंफर्टेबल कार होना चाहिए। तो करीब लगता है बता रहे थे कि 1 करोड़ का कार कोई देने वाले थे कि हम देना चाहते हैं महाराज जी। तो गुरु महाराज क्या बोले कि तुम 1 करोड़ का कार दे रहे हो तो तुम ऐसा करो, तुम उतना कैश दे दो मुझे, बाकी हम देख लेंगे, मुझे कार की अभी आवश्यकता नहीं है। मतलब कि उससे डोनेशन भी ले लिए, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं कि मंदिर में पहले क्या आवश्यकता है, मंदिर में पहले जो आवश्यकता है उसका हम पूरा करें, है ना। ये बातें जरा कि मतलब इससे बढ़िया मैनेजमेंट का भाव और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही इनके अंदर, और इसीलिए जो जो शिष्य इनसे, जो भक्त इनसे दीक्षा नहीं भी लिए हैं वो भी गुरु महाराज को बहुत सम्मान देते थे और हमेशा उनसे जो है डिसीजन लेने आते थे। चाहे हैदराबाद जाना हो, चाहे मायापुर आना हो, कहीं भी अगर कोई भी आवश्यकता पड़ा तो महाराज जी तुरंत, जबकि जिस अवस्था में लोग बोलते हैं कि रेस्ट करना चाहिए, शिष्य लोग भी बोलते थे कि आप रेस्ट कीजिए, डॉक्टर भी बोल रहे हैं, एक डॉक्टर भी हैं उनके शिष्य, वो खुद ही बोलते थे कि आपको रेस्ट करना चाहिए, अभी ये परेशानी है वो परेशानी है, लेकिन फिर भी महाराज जी हमेशा सेवा में ही लगे रहे। तो हम भी महाराज जी से प्रे करते हैं कि सेवा लगातार हमें मिलता रहे और हम सेवा में ही लगे रहें। जैसे प्रभु जी लोग बताए कि मतलब अगर सेवा, अगर हम अपने शिष्यों को बोल देंगे कि हम बीमार हैं तो हमें वो लोग फिर जो है रेस्ट करने के लिए जो है प्रेशर डालने लगेंगे, तो इसके लिए वो बोलते थे कि नहीं नहीं हम बीमार ही नहीं हैं। लेकिन हम लोग बहाना ढूंढते रहते हैं कि कब बीमार हो जाए ताकि सेवा से थोड़ा मुक्ति मिल जाए। तो महाराज जी का अगर 0.1% भी कुछ गुण हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर भी आए,
ताकि लगातार सेवा कर सकें। तो और उस समय महाराज जी जो है वो प्रभुपाद जी के सारे शिष्यों में सबसे ज़्यादा डिग्री होल्डर और सबसे विद्वान थे, सबसे ज़्यादा सैलरी अर्न करने वाले थे। और प्रभुपाद जी के कहने पे ही वो मंदिर ज्वाइन करने के बाद भी जॉब किए वो, ताकि मंदिर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और तो और जो जॉब करके लाते थे, तो हम लोग की क्या स्थिति होती है, भाई जॉब कर रहे हैं तो भाई उसमें से कुछ निकाल के मंदिर में दे दिए 200-500 रुपया। जब वो मंदिर ज्वाइन किए तो वो बाहर जॉब करने के बाद पूरा का पूरा पैसा ला करके प्रभुपाद जी के पास रखते थे। आप फिर प्रभुपाद जी से कहते थे कि घर चलाने के लिए मुझे कुछ चाहिए, वो भी प्रभुपाद जी स्वयं ही देते थे। एक बार ऐसा भी सुने हैं कि कुछ ऐसे सन्यासी, कुछ ब्रह्मचारी लोग को लेक्चर दे रहे थे और महाराज जी ऑफिस जा रहे थे, तो वहां पे बोल रहे थे कि देखो ये जो लड़का जा रहा है यही रियल सन्यासी है। उस समय वो गृहस्थ में थे, ऑफिस जा रहे थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी बहुत स्नेह रखते थे महाराज जी से। और इस प्रकार कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो महाराज जी के, अगर कोई भी बड़ी घटना घटती है कहीं भी किसी भी मंदिर में, तो महाराज जी बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में उसे सॉल्व कर देते थे। तो ये गुण जो है, और इसी के वजह से आज देखिए हम लोग महाभारत में सुने हैं कि अर्जुन को खांडव वन मिला था और उसे इंद्रप्रस्थ बना दिए। ऐसे ही हमारे दिल्ली में एक पहाड़ है ईस्ट ऑफ कैलाश में, और उस पहाड़ को आप समझिए खांडव वन ही था। सांप बिच्छू तो रहा ही होगा उस पहाड़ पे काफी, और उस वहां पे उस पहाड़ पे आप जाएंगे तो मालूम नहीं जगह पहाड़ कहाँ है। हर पहाड़ के छोटे छोटे जगह को इतना सुंदर बनाया गया है कि आज वो इंद्रप्रस्थ लगता है। पहली बार हमारे दोस्त लोग जो है वहीं पे लेके गया था मुझे इस्कॉन मंदिर दिखाने, और वहां पे भक्त लोग इतने अच्छे से सेवा करते हैं। और महाराज जी का जो पहला मंदिर बनाया था वो नौरोबी में था, सेकंड मंदिर जो है वो दिल्ली का ईस्ट ऑफ कैलाश है, जो आज इतना सुंदर, और वहां से इतने अच्छे अच्छे भक्त निकल रहे हैं जो भारत में ही नहीं बाहर के देशों में भी प्रचार कर रहे हैं। तो हम बाकी भी वैष्णव से यही याचना करेंगे कि मेरे ऊपर भी कृपा करें वरिष्ठ वैष्णव, ताकि हम भी गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करते रहें। इसी के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।